You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी E-Awaaz पर आज मैं हूँ आपकी मेज़बान सुबहुन नाज और मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ अदनान अलवी साहब से। अदनान अलवी साहब GTA के एक नोन पर्सनालिटी हैं और आप उन्हें जानते हैं एज ए रियल स्टेट एजेंट। उनकी एक ब्रोकरेज भी है और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी हैं। लेकिन इस मर्तबा ये हमारे पास लेकर आए हैं हेल्प मी प्रोजेक्ट्स। हेल्प मी प्रोजेक्ट्स जो है ये बेनिफिट करता है सिविल हॉस्पिटल कराची को, जहाँ पे बहुत से ज़रूरतमंद, नादार और मुस्तहिक मरीज़ हैं जिन्हें आपकी, मेरी, हमारी, हम सब की हेल्प की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं अदनान अलवी साहब से मज़ीद किसी देर के। तो अदनान अलवी साहब, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे अपनी इस प्रोजेक्ट का, जो कि इसका 6 गाला होने जा रहा है और ये होने जा रहा है मिसिसागा में 2 मार्च को और कैपिटल बैंक्वेट में। थैंक यू सुबोई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे स्टूडियो में मदऊ किया ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को लोगों में लेकर जा सकें, उसका आपका बहुत शुक्रिया। हेल्प मी प्रोजेक्ट जो है, मैं इसके वन ऑफ द डायरेक्टर्स में से हूँ और ये एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम हर साल एक अपना फंड रेजर करते हैं और जिसमें हम कुछ फंड्स जमा करते हैं लोगों से और उसके बाद उसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आगे हम बेचते हैं। तो ये हमारा वैसे 6th गाला हो रहा है और हमें 8 साल हो गए हैं काम करते हुए। 2 साल हम नहीं कर सके ड्यू टू कोविड, तो हमारा वो हम फंड रेज नहीं कर सके, वरना ये हमारा 8th होता। तो 6th एनुअल गाला है, कैपिटल बैंकेट हॉल में 2 मार्च को हो रहा है। और इस दफ़ा जैसे भी आपने बताया भी है, इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल कराची का जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें हम बेड्स कुछ डोनेट करना चाह रहे हैं। अभी हमारे एक डायरेक्टर जो हैं मोहम्मद आलम साहब वहाँ पर होकर आए थे, सिविल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से मिले थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे पास ओनली 13 बेड्स हैं। तो अगर हमारे पास 14 बेड वो पेशेंट आ जाता है तो हम नहीं ले पाते उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आप पता है इमरजेंसी में तो बंदा पहुंचता ही वही है जिसको खुद जान का एक तरह से वो होता है। अब वहाँ नहीं ले रहा तो फिर लोग बेचारे उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके भागते हैं, उनके जो पेशेंट्स के साथ जो लोग होते हैं, या ये है कि फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं। तो एक काफ़ी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और सिविल हॉस्पिटल आपको पता है कि ये गवर्नमेंट मतलब ओन्ड बेसिकली हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ का बदकिस्मती से आप पता है कि पॉपुलेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा है तो वो मैच नहीं कर पाती सर्विसेज, उनको जो है ना रिसोर्सेज बहुत कम है और उनके पास लोड बहुत ज़्यादा है। असल में गवर्नमेंट की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन मैं समझती हूँ, बल्कि आप भी यही समझते हैं तभी ये कर रहे हैं कि हमारा बीइंग ए कम्युनिटी मेंबर भी कुछ फ़राइज़ हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतना अच्छे ग्रुप ऑफ फ्रेंड है कि जो इन चीज़ों को सोच रहा है और इस चीज़ को लेके चल रहा है। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको चैरिटेबल स्टेटस हासिल है? जी, ये चैरिटेबल स्टेटस है। तो जो लोग भी हमको डोनेशन देते हैं, अपना फंड्स वगैरह देते हैं, उनको जो रसीद हम इशू करते हैं उसको वो CRA में ले जाकर क्लेम कर सकते हैं अपने। तो आपको पता है जब चैरिटेबल रसीद होती है तो टैक्स में क्रेडिट मिल जाता है आपको। और दूसरा इसके साथ साथ जो है जो लोग अपनी ज़कात वगैरह, क्योंकि अब रमज़ान का टाइम भी आ रहा है तो ये मौका होता है जब लोग ज़कात अपनी निकालते हैं तो वो ज़कात भी हमको दे सकते हैं और उसकी वही उनको चैरिटेबल रसीद मिल जाएगी। यानी विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल विन विन सिचुएशन है, आप सही कह रहे हैं। आप मतलब आपको एक रूहानी सुकून मिल रहा है कि आप अल्लाह के बंदों की हेल्प कर रहे हैं और आपको जो आप इमदाद दे रहे हैं उसमें से भी कुछ आपको गवर्नमेंट वापस दे रही है, गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा है, यानी हर तरफ से फायदा ही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो आपके इस नेक काम में कितने लोग शामिल हैं आपके साथ, मतलब कितना बड़ा आपकी ये पूरी मैनेजमेंट है? देखिए हमारे साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हमारे, वो 4 हैं इस वक्त और ये चारों प्रोफेशनल्स हैं बेसिकली। एक मैं हूँ, मेरा तारुफ तो आपने करवा दिया है। दूसरी हमारी जो प्रेसिडेंट हैं शबीना आरफीन उनका नाम है, वो खुद एक NGO में बाकायदा जॉब करती हैं, उनकी फुल टाइम जॉब है वहाँ पे। एक हिना अशरफ हमारी एक डायरेक्टर हैं, वो बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हैं। इसके अलावा मोहम्मद आलम लॉयर हैं, हमारी कम्युनिटी के नामी ग्रामी लॉयर हैं, कौन नहीं जानता उनको।
तो वो भी हमारे बोर्ड में शामिल हैं। तो ये, और इसके अलावा एक नंबर ऑफ बड़ी तादाद है वॉलंटियर्स की जी, माशाल्लाह। ये मैं कहता हूँ जो हमारा इदारा है हेल्प मी प्रोजेक्ट, ये वॉलंटियर्स से ही चलता है, ऑब्वियसली आपको पता है जी। और अच्छी बात बस ये है कि वो हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन भी हो, तो मैं इसी में उसको भी कवर अप कर देता हूँ। वो ये है कि हमारे जो भी हम डायरेक्टर्स हैं या कोई भी लोग इसमें जो इसके साथ अटैच हैं, वो कोई माली बेनिफिट इससे नहीं लेते हैं कोई भी। तो उसकी वजह से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो बहुत ही नैरो, मैं इसको वर्ड यूज करता हूँ ऑलमोस्ट जीरो। और वो बार बार मैं हर जगह ये कहता हूँ, वो ऑलमोस्ट का वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूँ कि वो वाकई जीरो नहीं होती है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस तो होते ही है ना ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो हम उसमें कवर करते हैं। अदरवाइज से कोई किसी का माली बेनिफिट नहीं है। लास्ट ईयर भी मैं सिविल हॉस्पिटल में हमने एक मशीन इंस्टॉल की थी, तो अल्ट्रासाउंड की, तो मैं खुद गया था उस वक्त वहां पर जब वो इंस्टॉल हो रही थी। तो हम अपने खर्चे पे जाते हैं, जितने डायरेक्टर्स कभी भी विजिट करते हैं तो वो अपने खर्चे पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई यहाँ से कोई इसमें बेनिफिट लेते हो, ऐसा। तो इसका मतलब है आप लोग बस बहुत जबरदस्त सवाब के टोकरे जो है ना वो अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। एक और बात मैं आपको कहूंगी, बड़ा मजे का, आपने तो ट्रूडो की तरह अपनी कैबिनेट जो है वो 50% फीमेल एंड 2 खवातीन। जबरदस्त, ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने। सेकेंडली ये बताइए कि अगर अभी तो आप फंड रेजर कर रहे हैं जी, लेकिन अगर फंड रेजर के अलावा कोई आपको पूरे साल में रमजान के अलावा डोनेट करना चाहे तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारी वेबसाइट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो है helpmeprojects.com, प्रोजेक्ट्स में एस है आखिर में, तो helpmeprojects.com। उस पे आप चले जाइए, जिसको भी डोनेशन देना है वहां पर डोनेट नाउ का बटन एक बना हुआ है, उसको क्लिक कर दें तो एक विंडो खुल जाती है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल दें, नेम, फोन नंबर, ईमेल, और जो अमाउंट आपने डालना है, अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उसमें डाल दीजिए। तो उससे ये होगा कि आपके पैसे डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से निकल जाएंगे और आपको रसीद जो है वहाँ चैरिटेबल रसीद आपको आ जाएगी ईमेल के थ्रू। ठीक है, टोटल सेफ ट्रांजैक्शन होती है, इसमें कोई ऐसा हैसल नहीं है, इजी है, आप अपने घर बैठे डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको मंथली उसमें डालना चाहते हैं कि भाई मैं चाहूँ कि हर महीने कुछ पैसे मेरे अकाउंट से निकलते रहें, तो वो भी सेटअप उसके अंदर मौजूद है। आप जाएं वहीं से उसको सेट कर दें, जो भी आप $10, $20, $100 देना चाहते हैं एवरी मंथ, वो आपके करते रहेंगे वहाँ से। जबरदस्त। तो आपके इसमें कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? एक तो ये आपने बताया सिविल हॉस्पिटल का है जिसमें आप लोग बेड्स कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? हम लोग क्या करते हैं कि हर साल एक हम लेकर आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सपोर्ट करते हैं, वो डिफरेंट होती हैं हमारी। पिछले 3 साल से हम कर रहे थे, यहाँ पर नीसा होम के नाम से एक इदारा है, शेल्टर होम फॉर मुस्लिम वुमेन, उनको हम उनके लिए फंड रेज कर रहे थे। तो जो भी फंड हम हर साल जमा कर रहे थे हम उनको दे रहे थे। तो 3 साल हमने किया है उनके लिए, पर इस दफा जो है उनको भी करेंगे, पर उनको हमने थोड़ा सा अभी बैकफुट पे रखा हुआ है। ये भी बहुत जरूरी है, जी, ये भी है, हालात बहुत खराब। जी। तो हम इसलिए जो है इस दफा हमने फ्रंट पे सिविल हॉस्पिटल को रखा हुआ है, तो वहाँ की नीड भी बड़ी है और इस दफा हमारा टारगेट भी बड़ा है। और हमने, मैं बताऊं आपको कि जो भी हम टारगेट रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा अचीव होता है वहाँ से, क्योंकि जो हमारे लोग हैं आने वाले, और ख़ासतौर पे मैं कहूँगा जो हमारी कम्युनिटी है माशाल्लाह से बड़ी देने वाली कम्युनिटी है। जब आप इनको कोई भी चीज़ अगर इनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि यार ये काम है, इस तरीके से करना है, लोग आगे आते हैं और माशाल्लाह से करते हैं उसको। अच्छा, यानी ये जो निसा होम वाला आपका प्रोजेक्ट था वो कनेडियन कम्युनिटी के लिए आपने? एग्जैक्टली। ये आपका पाकिस्तान के लिए था और ये बीइंग ए कनेडियन पाकिस्तानी आप कनाडा के लिए आपने उन्हें? जी हाँ। और कनाडा के लिए मैं बताऊं आपको, सिर्फ यही नहीं, हमने इससे पहले ट्रिलियम फाउंडेशन जो है यहाँ की, उसको भी हमने डोनेशन दिया है। मुझे अमाउंट याद नहीं है पर एक अच्छा खासी बड़ा डोनेशन हमने उनको दिया था। इसके अलावा जब पाकिस्तान में फ्लड आया था, आज से मेरा ख्याल है कोई 2-3 साल पहले, तो हमने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है इकना रिलीफ के नाम से, उनको हमने एक अच्छी बड़ी रकम हमने यहाँ उनको डोनेट की थी, जो कि उन्होंने बेसिकली वहाँ ले जाके खर्च की सर ना। तो हम बेसिकली खुद भी बैलेंस करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम काम करें उसका फ़ायदा कैनेडियन कम्युनिटी को भी होना चाहिए और बैक होम में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी होना चाहिए। तो उसको बैलेंस करके चलते हैं हम लोग।
हम वापस आते हैं आपके 6th एनुअल गाला की तरफ जी। ये जो होने वाला है कैपिटल बैंक्वेट सेंटर में, जो कि 6435 डिक्सी रोड मिसिसागा में है। ये मुझे पता चला कि फंड रेजिंग डिनर में कवाली भी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप यानी लोग खाना भी खाएंगे और कवाली से भी महसूस होंगे, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कौन आ रहे हैं कवाली के लिए? जी, शाहिद अली खान साहब हमारे पास आ रहे हैं वहाँ पर। और शाहिद अली खान साहब की मैं आपको बात बताऊं कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान से बाहर निकल आए अगर, तो अगर कोई सबसे बड़ा नाम है ना कव्वाली का अब इस वक्त बाहर आउट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो शाहिद अली खान साहब का नाम है। ये नुसरत फतेह अली खान साहब के शागिर्दों में से रहे हैं और ये खुद भी उनके लिए शोज करते हैं, यहाँ पे उनकी याद में शो करते हैं। इस दफा हमने उनको लिया है और वो अपने फुल बैंड के साथ आ रहे हैं वहाँ पर, फुल म्यूजिशियंस के साथ। और जो लोग इस वक्त इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में आएंगे, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बहुत इंजॉय करेंगे वो, क्योंकि आपको पता है म्यूजिक, और वो भी सूफी म्यूजिक, उसका एक मजा ही अलग होता है। और शाहिद अली खान बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर में लोग उनको बहुत चाहते हैं, बहुत दीवाने हैं उनके। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना। और इसमें मैं हमारे व्यूअर्स की इंटरेस्ट के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम होता है ना सुबह, वो बाकी प्रोग्रामों से बहुत हटकर होता है। आप किसी और ऐसे इवेंट में जाएं तो बड़े रूखे रूखे से इवेंट होते हैं, स्पीचेस हो रही हैं लंबी लंबी तकरीरें, और लोग जो है सम टाइम वो हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज को भी बुलाते हैं, फिर वो भी आते हैं माइक पकड़ के, वो अपना मैसेज देते हैं, तो काफी लंबा टाइम होता है, लोग बोर हो जाते हैं। हमने इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। हम लोग जो है ना, हमारे जो पार्टिसिपेंट आते हैं उनको अच्छी तरह ये पता है कि हम जो है ना वो हम क्या करते हैं, हमारे डोर्स ओपन होते हैं 6:30 के ऊपर, और 6:30 से लेके 8 o'clock तक जो है वो लोग मिंगल करते हैं, आपस में मुलाकात करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं अपनी। 8 o'clock हमारा ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू होता है और बहुत ही सिलेक्टेड है, हमारे पास कोई स्पीचेस नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ 1-2 क्लिप्स अपने दिखाते हैं कि हमने क्या किया है, और अब हम जो नीड है हमारी वो क्या है असल में ना। तो इस दफा भी जहाँ वो सिविल हॉस्पिटल की एक वीडियो क्लिप है वो वहाँ रन करेंगे हम, और उसके बाद हम फंड रेजिंग करेंगे। वो आधे घंटे की फंड रेजिंग होती है हमारी। ऐसा नहीं है कि हम लेके बैठे हुए कि जब तक ये टारगेट हिट नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा होता नहीं। और हमारा टारगेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो जाता है। तो मैक्सिमम आधे घंटे की हमारी वो फंड रेजिंग होती है। 9 o'clock हमारे पास हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह डिनर स्टार्ट हो जाता है, और डिनर के फौरन बाद जो है वो एंटरटेनमेंट स्टार्ट, यानी आपकी कव्वाली हो जाएगी। और कैपिटल बैंकेट हॉल का आपको पता है कि इनका खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं उसको। तो जब लोग आएंगे तो वहाँ पर एक उनको क्वालिटी की तकरीब मिलने वाली है इंशाल्लाह, और खाना और उसके बाद गाना सब कुछ अच्छा है। और उसके बाद रूहानी तौर पे भी एक सुकून कि हम एक नेक काम में पार्टिसिपेट करके जा रहे हैं। बिल्कुल आपसे। तो आपका नंबर तो है 4163010249, और आपकी जो प्रेसिडेंट है शबीना, उनका नंबर है 4168256597 जी। तो इन 2 नंबरों पे कांटेक्ट किया जा सकता है आपके टिकट्स लेने के लिए, या 10 की जो टेबल है वो लेने के लिए, या इसके अलावा भी कोई तरीका है? जी, इसके अलावा जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जैसे बहुत सारे रियल्टर्स हैं, लॉयर फर्म्स हैं, या मॉर्गेज एजेंट्स हैं, या कोई भी आपका बिजनेस है, अगर कोई रेस्टोरेंट है, कुछ है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, सुबह ही मैं आपको बताऊं कि हम बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं क्योंकि खुद अपना बिजनेस रन करता हूं, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, और मैं देता भी हूं। पर आप यकीन करें कि जितना वो हमें प्रमोट अच्छा नहीं करते जितना हम उनको करते। और ये खाली मैं जुबानी कह नहीं रहा हूँ, हम इस वक्त भी पूरे फेसबुक के ऊपर हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं वो हमारे पोस्टर में भी नजर आ रहे होंगे। स्पॉन्सर्स अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दिख भी रहे होंगे। उन सब की एक एक पोस्ट अलग अलग बनाकर हम उनको थैंक यू कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, वो करते हैं। इसके अलावा पूरे यानी 6:30 बजे से प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है टिल एंड, यानी रात 12 साढ़े 12 बजे तक जब तक कव्वाली चलती है चलेगी, उनका स्लाइड शो रन होता रहता है वो स्क्रीन के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि यार ये जो बिजनेसेस हमारे साथ आए हैं इनको हम फुल प्रमोट करें ताकि उनका बेनिफिट हो यहाँ से। और मैं ये बड़े फख्र से कहता हूँ कि जो प्रोमोटर्स या जो बिजनेसेस मेरे साथ डे 1 से आ रहे हैं वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं असल में ना,
उनको पता है दो बातें, एक तो उनकी प्रमोशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, दूसरा ये है कि एक नेक कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं असल में ना। और इसी तरीके से जो हमारे जो शुरका वहाँ आते हैं अटेंड करने के लिए प्रोग्राम को, सुबह ही मैं बताऊं जो हमने पहला प्रोग्राम किया था 2017 में, उसमें 350 लोग थे। वो पहले प्रोग्राम के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा मजमा था। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते ही रहे हैं। लास्ट हमने जो प्रोग्राम किया था वो 600 लोग माशाल्लाह उसमें मौजूद थे। और उसके बाद हमने कहा कि यार अब नहीं बढ़ाएंगे, हम 600 को मैनेज करना इट्स क्वाइट हार्ड, मतलब वो है ज़रा, तो हम कैप करते हैं अपने टिकट्स को 600 से ऊपर नहीं जाने देते हैं हम। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम टिकट जो है इवेंट में जाकर बाय कर लेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसी ट्राई नहीं कीजिएगा आप, क्योंकि वहाँ टिकट नहीं है, हम रखते ही नहीं है वहाँ पे टिकट ना, क्योंकि वो फिर और मैस होता है। वो लोग वहाँ पेमेंटें कर रहे हैं, आके लाइनें लंबी लंबी लग रही हैं। तो जो भी टिकट्स होते हैं हमारी कोशिश होती है हम पहले बेच के और इवेंट डिलीवर कर दें लोगों को ना, ताकि जब वो आए इजीली अपना टिकट दिखाएं, सीधा अंदर आए। उनको ये ना कहे कि वहाँ ढूंढ रहे हैं किसी को कि मेरा टिकट मिस्टर एक्स के पास था, इनके पास है, देर लग रही है, मिसमैनेज। अदनान साहब देखें, किसी भी इवेंट की कामयाबी का जो ताल्लुक है वो आपकी फुल प्रूफ मैनेजमेंट पर है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले से सब कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो हम अपने नाजरीन को भी यही कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग इस इवेंट को मिस ना कीजिए, जो आपको ना सिर्फ एक अच्छा फन, अच्छा खाना और आपकी जिस्मानी और रूहानी दोनों ग़िज़ाओं का बाइस बनेगा। तो आप 2 मार्च को मिस ना कीजिए। 6:30 कैपिटल बैंक्वेट सेंटर में हेल्प मी प्रोजेक्ट के तहत आप वहां पर जा रहे हैं और सिविल हॉस्पिटल कराची के मरीजों की इमदाद के लिए। और 6435 डिक्सी रोड मिसिसागा, आपको पता है एड्रेस कैपिटल बैंक्वेट का। अदनान साहब आप अपना नंबर बता दीजिए। जी बिल्कुल, जो भी लोग टिकट लेना चाहें या स्पॉन्सरशिप के लिए, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, तो मेरा नंबर है 4163010249। ये वो जो हमारा पोस्टर लोग देख रहे होंगे उसमें भी है, और वैसे भी मुझे गूगल भी कर सकते हैं, तो मेरा नंबर निकाल लीजिए और डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। और जैसे आपने बार बार कहा कि आपको एक सुकून भी मिलता है जब आपको अच्छा काम करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि यार चलो मेरे इस काम से किसी को हेल्प में ना, क्योंकि हम लोग अक्सर बाहर जाके खाना खाते हैं और बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं और यहाँ पे रहने के लिए करते हैं दुनिया में, लेकिन आखिरत के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग ये मौका फराहम कर रहे हैं लोगों को। जी, मैं आपको बताऊं कि इवन मेरे पास कई लोग ऐसे भी हर इवेंट में ही होते हैं, इस दफ़ा भी हैं, वो कहते हैं कि यार हम कहीं बिजी हैं, मतलब एंगेज्ड हैं ऑलरेडी, आ नहीं सकेंगे, पर वो कहते हैं कि यार हम टिकट बाय कर लेते हैं आपसे, ताकि वो आप चाहें तो उसको पैसे को चाहे तो डोनेशन में डाल दें, या आप किसी को हमारी जगह इन्वाइट कर लीजिएगा, पर वो जस्ट टू सपोर्ट द इवेंट वो कहते हैं कि हम टिकट बाय कर लेते हैं, हम आ नहीं सकेंगे आपके प्रोग्राम में ना। तो ऐसे भी काफी लोगों की जज़ाकल्लाह फॉर ऑल ऑफ देम। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपके आने का। आप कुछ और तो नहीं बताना चाह रहे? मेरा ख्याल है कि हमने हर एस्पेक्ट को कवर किया आपके। जी जी बिल्कुल, बस मैं आखिर में जो हमारे प्रोग्राम्स वो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको ये कहना चाहता हूँ कि हेल्प मी प्रोजेक्ट जो है वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने जिक्र किया है। बस मैं उसको समराइज़ करना चाहता हूँ कि हम जो है वो हर साल कुछ ना कुछ एक प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जिसके अंदर हम फंड जमा करके उनको देते हैं। टोटल ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने कहा इसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है, तो आपके जो भी डोनेशन होता है वो 100% जो है वो वहाँ पहुँचता है जहाँ के लिए लिया जा रहा है। एक बस मैं बात कह दूँ, वो हमारी शायद कुछ गुफ्तगू में कवर अप नहीं हो सकी है, कि ये जो हम मशीनें या कोई भी चीज़ जब हम पाकिस्तान में देते हैं तो हम वहाँ कैश नहीं देते हैं, हम वो लोकल वेंडर से मशीन ख़रीदते हैं और वो लोकल वेंडर ही जाकर वहाँ सप्लाई करता है, इंस्टॉल करता है, वारंटी देता है उसकी। तो इसमें कैश कहीं ऐसा इन्वॉल्व नहीं है कि हम किसी को कैश दे देंगे और पता चला, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ, और वो सर्विस भी चाहिए होती है ना, कोई भी ज़ाहिर है जब मशीन इंस्टॉल होती है तो वहाँ पे उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए होती है, तो हम लोकल वेंडर से बाय करवा कर वहाँ इंस्टॉल करवाते हैं। आपका और ई आवाज़ की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मौका दिया कि मैं आकर यहाँ अपनी बात रख सकूँ। बहुत शुक्रिया। आप अपनी वेबसाइट एक दफ़ा फिर बता दीजिए। जी, हमारी वेबसाइट है helpmeprojects.com।
और जो लोग भी जाकर वहाँ डोनेट करना चाहें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह वहाँ जाइए और वेबसाइट भी देखिएगा और डोनेशन भी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.